So beta, the next preparatory method for haloalkanes, that is most important, halogen exchange method होता है ये by halogen exchange. Halogen exchange, और इसमें बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके पास आती है जो काफी बार बोर्ड एग्जाम्स में आई हुई है. इट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन. फिंकलस्टीन रिएक्शन, FINKEL, फिंकलस्टीन रिएक्शन. ये एक हेलोजन एक्सचेंज मेथड है फॉर प्रेपरेशन ऑफ आइडोएल्केन्स. जैसे डायरेक्ट आइडोनेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, या इज इट पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक आयोडिक एसिड और नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में. ये एक इनडायरेक्ट मेथड होता है. फिंकलस्टीन रिएक्शन के थ्रू हम आइडोएल्केन्स बनाते हैं. करते क्या है, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करवाएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. ठीक है, हमारे पास आइडोएल्केन्स बन जाता है. यू कैन राइट ऑन द रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड्स. ठीक है, कोई भी अल्काइल क्लोराइड हो सकता है. इसको ट्रीट करवाएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. ठीक है जी, हीट करेंगे. हीट करेंगे रिएक्शन मिक्सचर को और आपके पास क्या बन जाएगा, यहां से आइडोएल्केन्स फॉर्मेशन जो है वो टेक्स प्लेस हो जाएगा प्लस NaCl. इसी तरह से अगर Br करना है, मतलब अगर आप अल्काइल ब्रोमाइड है कोई, तो उसको भी आप सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करवा के सेम कंडीशंस एसीटोन हीट करेंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, अल्काइल आयोडाइड प्लस NaBr रिलीज हो जाएगा. दिस is known as Finkelstein reaction. It is an halide exchange method or halogen exchange method for preparation of isoalkanes from haloalkanes, from other haloalkanes या from other alkyl halides. ठीक है जी. इसी तरह से आप कोई भी ले सकते हो. यहाँ पे मिथाइल अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. सिमिलरली नेक्स्ट आती है आपके पास, it is Hunsaker, Borodin-Hunsaker reaction. That is preparation of bromoalkanes from silver salts of fatty acids. Silver salt of fatty acid की हम ब्रोमिनेशन करते हैं in the presence of carbon tetrachloride. एक तरह से रिफ्लक्सिंग मीडियम होता है ये, रिफ्लक्सिंग प्रोसेस की जाती है और हमारे पास ब्रोमोअल्केन जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं. ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है. सो इस केस में हम लोग कैसे रिएक्शन करेंगे, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा. ये अच्छी तरह से कर लेना है, इसको भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बोरोडिन-हंसडिकर रिएक्शन. बोरोडिन-हंसडिकर रिएक्शन, बोरोडिन-हंसडिकर रिएक्शन. ठीक है, या सिंपली इसको हंसडिकर रिएक्शन भी बोल देते हैं. क्लियर. और ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करती है. ये तो करते क्या है, इसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेंगे. सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लाइक फॉर एग्जांपल सिल्वर प्रोपेनोएट, ठीक है, या सिल्वर इथेनोएट, इस तरह से ले लेंगे. CH3CH2COOAG, यह है सिल्वर प्रोपेनोएट. ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. ठीक है, इसको ट्रीट करवाना है ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4. रिफ्लक्स करना है इसको. रिफ्लेक्सिंग बताया था ना लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्लेक्सिंग प्रोसेस क्या होती है, याद होगा आपको. रिफ्लेक्स करना है और हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्रोमोअल्केन्स बनेंगे. जैसे इस केस में आपके पास इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा या ब्रोमोइथेन, CH3CH2Br. ठीक है, along with the formation of carbon dioxide and AgBr, CO2 plus AgBr. ये
यहाँ पे एक चीज नोट करनी है कि दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कंटेनिंग वन कार्बन एटम लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब ये रिएक्शन यूज की जाती है डिसेंडिंग ऑफ सीरीज के लिए। मतलब आपके पास हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला रिएक्टेंट है, आपने लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन्ड करना है। जैसे यहाँ पे क्या था, प्रोपेनोइड था, मतलब प्रोपेन था, प्रोपेन को किस में कन्वर्ट कर दिया, इथेन में। इसी तरह से अगर इथाइल लोगे तो वो मिथाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक कार्बन एटम लेस प्रोड्यूस होना है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बोरोडिन हंस-डिकर रिएक्शन, और सिंपली हंस-डिकर रिएक्शन हम इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे जो यील्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड रहेगी, सबसे ज्यादा प्राइमरी मोस्ट प्रोबेबल रहते हैं, देन सेकेंडरी, और टर्शरी वाले केस में उल्टा हो जाता है उस केस में। ठीक है जी। एक चीज और याद रखनी है कि जैसे मैं अभी बता रहा था कि मिथाइल, यहाँ पे अगर हम लेते हैं इथाइल सिल्वर इथेनॉइड लेते हैं, तो रिएक्शन के केस में जब हम रिएक्शन टेक्स प्लेस करेंगे तो हमारा मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो हेलो एल्केन दैट इज ब्रोमो एल्केन नहीं होगा। उस केस में मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपके पास एस्टर बन जाता है। इन केस ऑफ, किसके केस में, अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसीटेट लेते हैं, जैसे सिल्वर एसीटेट ले लिया, ठीक है, इथेनॉइड जिसको हम बोलते हैं, ये ध्यान रखना है बेटा आपका। ठीक है, लेकिन ब्रोमिनेशन आपके पास एज इट इज रहेगी, लेकिन स्पेशली बात है कि ये किसके लिए है, ब्रोमीन के लिए है, ओनली फॉर ब्रोमो एल्केन्स के लिए। अदर केसेस में जैसे मान लो अगर आइडो एल्केन्स बनाना है तो उस केस में नहीं बनेंगे, फिर उस केस में ये रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होती, उसमें फिर आपके पास एस्टर फॉर्मेशन, मेजर प्रोडक्ट एस्टर बनते हैं। यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन बन रहे हैं, ब्रोमो एल्केन्स बनते हैं इस केस में। सो दिस इज द बोरोडिन हंस-डिकर रिएक्शन। इसको आपने अच्छी तरह से थोरोली एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना है बेटा। ठीक है जी। आइडो एल्केन के लिए हेलोजन एक्सचेंज मेथड फिंकलस्टीन रिएक्शन, और ब्रोमो एल्केन्स के लिए बोरोडिन हंस-डिकर रिएक्शन, जिसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेंगे और उसको ट्रीट करवाएंगे किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। एंड दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्रेपरेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन्स। ये खास तौर पे ध्यान देना है, ब्रोमो एल्केन्स के लिए है, नॉट आइडो और फ्लोरोक्लोरो के लिए नहीं होती है। ठीक है, अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे पास, मेजर प्रोडक्ट ये नहीं बनते उसके इसमें। सो दिस इज अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स या डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अगेन आप लोगों ने अच्छी तरह से एक बार दोबारा से सुन लीजिए। फ्रॉम एल्कोहल्स से प्रेपरेशन रिएक्शंस करनी है आप लोगों ने। इसके अलावा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास डायरेक्ट हेलोजिनेशन आ जाती है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आप लोगों ने अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स जो होते हैं उनके केस में एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स, मार्कोनिकॉव एडिशन एंड एडिशन ऑफ HBr, स्पेशली इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉव या पेरोक्साइड इफेक्ट, वो आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है और उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है अलॉन्ग विद दैट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी। इसके अलावा ये होगी फिंकलस्टीन रिएक्शन होगी, बोरोडिन हंस-डिकर रिएक्शन होगी। ठीक, इसके अलावा स्वार्ट्ज रिएक्शन फॉर प्रेपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन्स। दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन रिएक्शंस, सभी रिएक्शंस की एक एक बार आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है, रिटर्न प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, नाउ नेक्स्ट वन इज methods of preparation of haloarenes. Methods of preparation of haloarenes. Methods of preparation of haloarenes. Haloarenes. तो haloarenes के लिए means halogen derivatives of aromatic compounds. Simply. तो इनके लिए हमारे पास different methods होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है आपका डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे बेंजीन की डायरेक्ट क्लोरीनेशन कर देनी है, या डायरेक्ट हम लोग ब्रोमिनेशन वगैरह या आइडोनेशन कर देते हैं ऐसे इस केसेस में। ठीक है, तो मोस्टली क्लोरीनेशन के थ्रू करते हैं हम लोग। तो ये करेंगे सबसे पहले। इसमें आती है न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, मतलब जब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हमने क्या करना है, अटैच करना है हेलोजन ग्रुप को, जैसे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो बेंजीन वगैरह। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट है बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन
ठीक है जी। डायरेक्ट हेलोजिनेशन के केस में हम सबसे पहले करेंगे न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन में क्या होता है, रिंग सब्स्टिट्यूशन होती है, रिंग के ऊपर हेलोजन ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। और इनमें है सबसे पहले क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन इसमें क्या किया जाता है, बेंजीन रिंग, ठीक, ये रिएक्शन ध्यान से कर लेनी है, बेंजीन रिंग है, क्लोरीनेशन करेंगे। रिएजेंट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में, जिसको हम हेलोजन कैरियर बोलते हैं, ठीक है, ल्यूइस एसिड। अगर आपको याद हो +1 में हम लोगों ने एक रिएक्शन की थी, दैट वाज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, अगर आपको याद हो तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में हम ल्यूइस एसिड्स की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे भी वही है, ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, ठीक है जी, या हम ले सकते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3। और इसमें टेम्परेचर कंडीशन रहती है 310 से 320 केल्विन टेम्परेचर कंडीशन रहेगी, और आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा क्लोरोबेंजीन अलोंग विद रिमूवल ऑफ HCl। ये आपके पास क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl, ये रिमूव आउट हो जाता है। सेम इसी तरह से ब्रोमिनेशन एज इट इज ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी या ब्रोमीन की प्रेजेंस में। अब सबसे ज्यादा जरूरी जो इस चीज में है वो है इसका मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, तो वो अच्छी तरह से नोट करेंगे, ठीक है जी। मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टेक्स प्लेस होगी। मैकेनिज्म स्टेप 1 कौन सा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें क्या होगा, जो हम ल्यूइस एसिड ले रहे हैं, ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में जो क्लोरीन है या ब्रोमीन है, कोई भी है, वो जैसे AlCl3 लिया था, यहां से ये अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है जी, क्लियर। अब ल्यूइस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, ठीक है, तो ये यहाँ से क्लोराइड आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ से बन जाएगा Cl पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, प्लस AlCl4 नेगेटिव जो है वो जनरेट हो जाएगा, प्लस इस तरह से हम लिख सकते हैं नेगेटिव AlCl3, इस तरह से, ठीक है जी, ये आपके पास प्रोड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, ये सेकंड स्टेप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मतलब अटैक करेगा ऑन द रिंग, ठीक है जी। सेकंड स्टेप 2 में आप लिख सकते हो, स्टेप 2 इट इज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स और कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जो बना ये रिंग के ऊपर अटैक करेगा इस तरह से, प्लस Cl पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेंगे, ये जो आपके पास है ये Cl पॉजिटिव बना है ये, ठीक है जी, इस तरह से अटैक होगा, और यहाँ पे आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है जी। ये तो AlCl4 बना था यहाँ पे, AlCl4 ये सीधा ही बना, AlCl4 नेगेटिव बन जाता है, ये इस पे अटैक करेगा, और यहाँ से कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट जो है वो फॉर्मेशन जो है वो टेक्स प्लेस हो जाएगी कुछ इस तरह से, ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे Cl, ये H यहाँ पे जो लगा होता है वो हो गया, बाकी ये आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये बन गया कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, प्लस AlCl4 वो वहां पे निकला हुआ है, तो ये जो है इसको हम इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इफेक्ट इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये था आपके पास दिस वन H, ये पहले इधर जाएगा,
डीलोकलाइजेशन हो जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज हो गया, पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से ये, और बाद में ये यहाँ पे शिफ्ट कर गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया। इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पे, इट गेट्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं इसको। नेक्स्ट लास्ट जो स्टेप थर्ड है उसमें लॉस ऑफ प्रोटॉन, यहाँ से ये जो H है, जैसे ये पॉजिटिव साइन आया था ना यहाँ पे, ये H यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, आपके पास क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो जाएगी। दैट इज लॉस ऑफ प्रोटॉन, स्टेप थर्ड एंड लास्ट स्टेप। स्टेप थर्ड क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, या जिसको आप डीप्रोटोनेशन क्या बोल देते हो, डीप्रोटोनेशन, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, तो यहां से लॉस करवा दीजिए उसको, आप कोई भी ले सकते हो यहाँ से, जैसे ये आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ये Cl है, यहाँ पे H है, तो होगा क्या, ये H बाहर चला जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव मूव कर जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो माइनस H पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये किसके ऊपर, जो AlCl4 नेगेटिव था ना वहां पे, उसके पास ये AlCl4 नेगेटिव की प्रेजेंस में, तो ये Cl इसको HCl बन जाएगा, AlCl3 दोबारा से रिलीव हो जाएगा फर्दर रिएक्शन के लिए, ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस AlCl3 प्लस HCl बाहर हो जाएगा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डायरेक्ट क्लोरीनेशन ऑफ किसकी, बेंजीन, फॉर ऑब्टेनिंग क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। इस तरह से ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करते हैं हम लोग। और अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, जैसे टॉल्यूइन वगैरह की प्रेजेंस में है, तो उस केस में भी एज इट इज जाएगा, पर फिलहाल वहां पे ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मेशन होंगे, बिकॉज हैलोजन ग्रुप जो होते हैं, हैलोजन ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो वहां पे पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द मेन जो अल्काइल ग्रुप लगा होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास टॉल्यूइन है अगर, तो आपका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, जैसे ये है, ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर आप इसकी क्लोरीनेशन करोगे तो या तो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा या यहाँ बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलोरेन, दैट इज हेलोजिनेशन, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। इसी तरह से नेक्स्ट आता है बेंजाइलिक हेलोजिनेशन, जिसको साइड चेन हेलोजिनेशन बोलते हैं, वो बड़ी सिंपल सी है। साइड चेन हेलोजिनेशन में क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में हीट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टॉल्यूइन है, ठीक, ये आपके पास टॉल्यूइन है, इसमें हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं इसकी Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 383 केल्विन, सनलाइट, और आपके पास इस सब्स्टिट्यूशन होगी इस ग्रुप के ऊपर, दैट इज बेंजाइल क्लोराइड, आपके पास प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा CH2Cl, इस तरह से। ठीक है जी, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, HCl बाहर हो जाएगा यहाँ से, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। तो ये आपके पास डायरेक्ट हेलोजिनेशन रिएक्शन, द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोरेन्स, एक न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन दैट इज चेन के ऊपर हेलोजिनेशन होनी है, और ये साइड चेन हेलोजिनेशन है। साइड चेन हेलोजिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में डायरेक्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाती है। तो ये आप लोगों ने एक बार दोबारा से इन रिएक्शंस को स्टडी कर लेना, और प्रीवियस जो वर्क है वो उसको आप कंप्लीट कर लीजिए एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है बेटा, अब अगर और किसी को कोई प्रॉब्लम है देन ही और शी कैन आस्क। क्लियर?